नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे ड्रीम वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म में से एक कुंग फू पैंडा 3। यह फिल्म सिर्फ हंसी मजाक और एक्शन से भरी नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी असली पहचान ढूंढने और उसे स्वीकार करने का एक गहरा संदेश भी देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कमाल की कहानी को। और हाँ, इसके पहले और दूसरे पार्ट की वीडियो भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखना ना भूलें और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कुंग फू पैंडा 3 ड्रीम वर्क एनिमेशन की शानदार एनिमेटेड फिल्म है जो हमें पोक की कहानी में और गहराई तक ले जाती है। यह फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी और एक्शन से भरपूर कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की खोज है और अपने असली रूप को स्वीकार करने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। फिल्म की शुरुआत आध्यात्मिक दुनिया से होती है, जहाँ मास्टर उग्वे शांति से घूम रहे हैं। अचानक एक शक्तिशाली और प्राचीन विलेन जनरल काई प्रकट होता है। काई वह योद्धा है जिसे 500 साल पहले मास्टर उग्वे ने हराकर इसी दुनिया में कैद कर दिया था। काई जो ची की शक्ति को दूसरे से छीनने में माहिर है, उग्वे की ची भी चुरा लेता है और शक्तिशाली बनकर धरती पर लौटने के लिए तैयार हो जाता है। उग्वे उसे चेतावनी देते हैं कि एक ऐसा योद्धा है जो उसे हराएगा और वह है ड्रैगन वॉरियर। इस बीच धरती पर पो अब ड्रैगन वॉरियर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। मास्टर शिफू अब खुद को ची में महारत हासिल करने का ध्यान लगाने के लिए तैयार है और वह पो को निर्देश देते हैं कि अब उसे गुरु बनना होगा। पो को यह सुनकर बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वह सोचता है कि एक अच्छा शिष्य होने के बावजूद वह एक अच्छा गुरु कैसे बन सकता है। वह फ्यूरियस 5 को सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बहुत अस्त व्यस्त और कॉमेडी से भरी होती है। इसी दौरान वह अपनी ही कमियों को पहचानता है और निराश हो जाता है। एक दिन पो के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। नूडल्स की दुकान पर उसका असली पिता ली सैन अचानक प्रकट होता है। ली सैन ने ची की मदद से पो को ढूंढा था। पो जो हमेशा अपने माता पिता को लेकर भावनात्मक रूप से अधूरा महसूस करता था, अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होता है। दूसरी ओर उसके दत्तक पिता मिस्टर पिंग को थोड़ी जलन सी महसूस होती है। पो और ली सैन की जोड़ी तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाती है। ली सैन उसे बताता है कि वह पांडाओं का एक गुप्त गांव का नेता है, जहां बाकी भी पांडा रहते हैं। इसी समय जनरल काई आध्यात्मिक दुनिया से धरती पर लौट आता है और उन सभी कुंग फू मास्टरों की ची चुराना शुरू कर देता है जो उग्वे के मित्र थे। वह उन्हें जेड ज़ॉम्बी में बदल देता है। उसका लक्ष्य उग्वे की विरासत को पूरी तरह मिटाना है। मास्टर शिफू और फ्यूरियस 5 को जब इस बारे में पता चलता है तो वो काई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। काई जेड पैलेस पर हमला करता है और एक भीषण लड़ाई होती है। काई एक एक करके सभी मास्टरों और फ्यूरियस 5 की चीज छीन लेता है। टाइग्रेस किसी तरह बचकर पो के पास पहुंचती है और उसे काई के बारे में बताती है। वह पो को बताती है कि काई को हराने का एकमात्र तरीका ची में महारत हासिल करना है। ली सैन यह सुनकर पो को बताता है कि पांडाओं का गांव ची की कला में माहिर है। पो यह सुनकर खुश हो जाता है और ली सैन के साथ अपने गांव जाने का फैसला करता है। मिस्टर पिंग जो पो से दूर नहीं रह सकते भी उनके साथ चले आते हैं। पांडा गांव पहुंचकर पो को अपने जैसे बहुत सारे पांडा मिलते हैं जो आलसी, खाने के शौकीन और मस्ती करने वाले होते हैं। पो को लगता है कि उसने आखिरकार अपना परिवार ढूंढ लिया है। वह अपने पांडा भाई बहनों के साथ मिलकर समय बिताता है, सीखता है कि आलसी पांडा कैसे रहते हैं, दिन भर खाना, सोना, खेलना। इस दौरान चीज सीखने की कोशिश भी करता है, लेकिन ली सैन उसे यह कहकर टालता रहता है कि उसे पांडा बनना सीखना होगा। जब काई पांडा गांव की तरफ बढ़ने लगता है, पो को लगता है कि अब चीज सीखने का समय आ गया है। वह ली सैन से चीज सिखाने के लिए कहता है, लेकिन ली सैन सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि पांडा ची दूसरों को देना जानते हैं, लेकिन ची का इस्तेमाल लड़ाई के लिए कैसे करना है वह नहीं जानता। ली सैन ने झूठ इसलिए बोला था ताकि पो को काई से बचाने के लिए वहां गांव ला सके। यह सुनकर पो का दिल टूट जाता है और वह निराश हो जाता है। वह महसूस करता है कि उसने अपने असली परिवार को ढूंढ लिया है, लेकिन अब वह उन्हें और अपने दोस्तों को काई से नहीं बचा सकता। मिस्टर पिंग और टाइग्रेस उसे समझाते हैं कि उसके दो पिता हैं और यह उसे और भी खास बनाता है। पो
को अपनी असली पहचान समझ में आती है। वह सिर्फ एक पांडा नहीं बल्कि एक ड्रैगन वॉरियर है। वह एक ऐसा योद्धा है जिसमें दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। वो अपनी एक नई समझ के साथ पांडाओं को ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। वह उनके आलसी और मस्त स्वभाव को उनकी ताकत में बदल देता है। वह पांडाओं को सिखाता है कि वे अपने प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कैसे करें, जैसे कि उनका मोटा पेट, उनकी भारी भरकम शरीर और खाने के लिए उनका जुनून। वह सभी पांडाओं, मिस्टर पिंक और टाइग्रेस को मिलाकर एक अनोखी कुंफू आर्मी बनाता है। वो अपनी एक नई समझ के साथ पांडाओं को ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। वह उनके आलसी और मस्त स्वभाव को उनकी ताकत में बदल देता है। वह पांडाओं को सिखाता है कि वे अपने प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कैसे करें, जैसे कि उनका मोटा पेट, उनकी भारी भरकम शरीर और खाने के लिए उनका जुनून। वह सभी पांडाओं, मिस्टर पिंक और टाइग्रेस को मिलाकर एक अनोखी कुंफू आर्मी बनाता है। जब काई पांडा गांव पर हमला करता है तो पो की अनोखी कुंफू टीम उसे टक्कर देती है। वे काई को भ्रमित करते हैं और उसके जेट ज़ॉम्बी को हराते हैं, लेकिन काई बहुत शक्तिशाली है। जब वह पो को मारने वाला होता है तो पो ऐसा काम करता है जो कोई और नहीं कर सका। वह खुद को आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने के लिए एक चाल चलता है जहां काई की शक्तियां खत्म हो जाती है। आध्यात्मिक दुनिया में पो और काई के बीच अंतिम लड़ाई होती है। काई पो की शक्ति को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी ची छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पो अब एक नया योद्धा बन चुका है। वह अपनी ची को दूसरे के साथ साझा करना सीख गया है। उसके पांडा दोस्त मिस्टर पिंक और टाइग्रेस जो धरती पर हैं, अपनी ची पो को भेजते हैं। वो अपने और अपने दोस्तों के संयुक्त ची का उपयोग करके काई को हमेशा के लिए हरा देता है। लड़ाई के बाद पो आध्यात्मिक दुनिया में मास्टर उगवे से मिलता है। उगवे उसे बताते हैं कि उन्हें ली शान को पो के बारे में संदेश भेजा था। उन्होंने पो को ड्रैगन वॉरियर इसलिए चुना था क्योंकि वह सिर्फ कुंफू में ही नहीं बल्कि ची और आत्मा के ज्ञान में भी महारत हासिल कर सकता था। उगवे उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। वो अपनी ची का उपयोग करके धरती पर लौट आता है और अपने दोस्तों और परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। वह अब न केवल एक योद्धा है बल्कि एक सच्चा गुरु भी बन गया है जो अपने जैसे सभी लोगों को प्रेरित कर सकता है। फिल्म का अंत बहुत सुखद होता है जहां पो जेट पैलेस में अपने दोनों पिताओं और दोस्तों के साथ खुश रहता है और सभी को कुंफू और ची भी सिखाता है। कुंफू पांडा 3 की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी असल पहचान को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। पो को यह एहसास होता है कि उसकी ताकत सिर्फ कुंफू में नहीं बल्कि उसके परिवार, दोस्तों और उनके दिल में छिपी है। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और भावनात्मक गहराई का अद्भुत मिश्रण है जो इसे बच्चों और बड़ों को दोनों को एक साथ यादगार अनुभव बनाता है। तो दोस्तों, यह थी कुंफू पांडा 3 की पूरी कहानी। पो की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हम जैसे भी हैं उसी में हमारी असली ताकत छिपी है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही फिल्मों की कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें मन्ना डे एक्सप्लेन।